हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आरआरबी एलपी की वैकेंसी को इंक्रीज कराने के रिगार्डिंग टेक्नीशियन की नई भर्ती और यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन को लेकर जो ट्विटर पे महा आंदोलन चलाए जा रहे थे उसके बारे में तो जानेंगे कि आखिर आज का जो प्रोटेस्ट हुआ है वो कैसा रहा है। दोस्तों, आज बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। ट्वीट्स हमारे ब्लॉक किए गए और प्लस हैशटैग को भी दोस्तों यहाँ पे ब्लॉक करवा दिया गया है। देखिए, एक नोटिस साउथ सेंट्रल रेलवे के जोन की तरफ से ये फ्रेंड्स, और इसकी बिल्कुल भी अभी जरूरत नहीं थी, तो रेलवे वाले भी हद कर दिए हैं। तो आइए सारा कुछ अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, रेलवे की विभिन्न एग्जाम्स की अगर आप लोग प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक रेलवे ऑल एग्जाम्स करके बुक आती है, इसको आप लोग कंसीडर कर सकते हो, काफी हेल्पफुल साबित होगी। देखिए, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का और इसके बाद जनरल स्टडीज यानी सार संग्रह के बुक्स इसके आते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 1996 से लेकर अभी तक यहाँ पे जितने भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका निचोड़ एक तरह से और सारे का सॉल्यूशन आपको हिंदी इंग्लिश में देखने को मिलते हैं, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। यहाँ पे आगामी जो एग्जाम्स है दोस्तों, जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सारे एग्जाम्स के लिए ये हेल्पफुल साबित आपके लिए हो सकती है। तो ऑनलाइन माध्यम से अमेजन पे, फ्लिपकार्ट से भी आप लोग जाके इसको देख सकते हो। वही बात करें तो दोस्तों, बुक स्टॉल पे या फिर किसी भी शॉप में, नजदीकी शॉप में जाते हो, वहां भी आप लोग इसको देखिए, समझिए, अच्छी लगती है तो कंसीडर आप लोग कर सकते हो आगामी एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, आज जो ट्विटर पे महा आंदोलन चलाए जा रहे थे, ये दोस्तों ट्विटर पे आखिरी आंदोलन था वैकेंसी को इंक्रीज कराने के रिगार्डिंग, टेक्नीशियन की भर्ती के रिगार्डिंग और एज में रिलैक्सेशन को लेकर के। और माना जा रहा था फ्रेंड्स कि इसके बाद कोई भी ट्विटर आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी और रेलवे मंत्रालय को बात माननी पड़ेगी और उचित फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, इस सब चीज पे पानी फिर गया है, क्योंकि आज जो शुरुआत में यहाँ पे जो हैशटैग डिसाइड किए गए थे फ्रेंड्स, उस हैशटैग को यहाँ पे बिल्कुल भी ब्लॉक कर दिया गया इनके तरफ से। लगातार सुबह से ही छात्र यहाँ पे ट्वीट किए जा रहे थे, बिल्कुल भी एक्टिव छात्र थे, लेकिन दोस्तों कहीं पे भी कोई भी ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में ये नहीं आया। फिर 12:30 बजे के करीब यहाँ पे फिर से एक डिसीजन लिए गए और नया हैशटैग यहाँ पे सभी टीचर द्वारा जारी किए गए, यहाँ पे यूट्यूब पे बताए गए, हर जगह पे बताए गए। और ये जो हैशटैग था फ्रेंड्स, वो था हैशटैग इंक्रीज रेलवे वैकेंसी। इसके बाद भी छात्र हार नहीं माने, लगातार यहाँ पे ट्वीट करते गए और इसका नतीजा ये निकला फ्रेंड्स कि आज यहाँ पे मात्र 723 के यानी 7,23,000 के आसपास ही ट्वीट्स हो पाए हैं। ट्रेंडिंग सेक्शन में तो आया, लेकिन कितने नंबर पे ट्रेंडिंग था कुछ भी अता पता नहीं है। 37-38 नंबर पे रहा, यानी कि 1 2 3 तो भूल ही जाइए कि कुछ यहाँ पे इसका एक्टिवनेस नहीं दिखा इतना करने के बाद भी। तो समझिए कि आज का जो ट्विटर पे महा आंदोलन रखे गए थे जिस विश्वास से, उस पर बिल्कुल खरा नहीं उतरा है। और दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई असर पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मीडिया की तरफ से कवरेज नहीं मिला है। मैंने ई प्रिंट मीडिया का भी मैंने चेक किया, काफी सारा चेक किया, अभी तक कोई भी मीडिया वाले ने इस चीज को कवर नहीं किया गया है। जबकि पुराने वाले में आपको पता होगा 20 तारीख के डेट में जो यहाँ पे ट्वीट हुए थे फ्रेंड्स, बहुत भयानक ट्वीट हुए थे, बहुत ज्यादा बड़ा आंदोलन था। 9 मिलियन प्लस यहाँ पे बताया जा रहे हैं एक्चुअल काउंट, जबकि 3 मिलियन से ज्यादा तो मैंने भी यहाँ पे काउंट किया था और काफी सारे डिलीट भी किए थे। तो समझिए इतना बड़ा आंदोलन था, तब जाकर के हर चीज विपक्ष वाले और हर चीज की तरफ से काफी ज्यादा प्रेशर बने। और आज तो मात्र इतना के आसपास हो पाया है और ये भी ट्रेंडिंग सेक्शन में आए नहीं। तो आज दोस्तों दुख की बात है कि यहाँ पे आज का जो प्रोटेस्ट रहा ऑनलाइन माध्यम से, जो ट्विटर आंदोलन रहे, ये मैं नहीं मानूंगा कि एक सक्सेसफुल रहा और जो उम्मीद से हम लोगों ने किया था वो यहाँ पे अचीव होते नहीं दिखा है। विश्वास मानिए, जो यहाँ पे शुरुआत में हैशटैग डिसाइड किए गए थे, जैसा दोस्तों छात्र का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट मिल रहा था, अगर उसको यहाँ पे कुछ ब्लॉक और ट्वीट्स को ब्लॉक और हैशटैग ब्लॉक नहीं किए जाते तो समझिए कि वो 2 मिलियन से ज्यादा आज होने वाला था, ये मैं श्योरिटी से कह सकता हूं। और इसमें भी दोस्तों यहाँ पे ब्लॉक किया ही गया होगा, तभी मात्र इतना ही आपको देखने को मिल रहा है, इससे कहीं ज्यादा यहाँ पे ट्वीट हुए होंगे। तो आज जो चीजें हुई वो बिल्कुल भी सही नहीं हुई है। प्रोटेस्ट जो हुआ है वो दोस्तों यहाँ पे अच्छा एक तरह से नहीं कह सकते हो, लेकिन मेरी नाराजगी सीधा सीधा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से है और रेलवे मंत्री जी से है। देखिए, इतना बड़ा मामला है फ्रेंड्स, कोई छोटा मामला नहीं है। यहाँ पे हर जोन की बात करें तो कोई एक जोन के छात्र नहीं है जो यहाँ पे वैकेंसी को बढ़ाने का इंतजार में है। कई सारे छात्र हैं जो कि यहाँ पे फॉर्म आवेदन कर रहे हैं, लगातार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। कई सारे छात्र हैं कि इसी ताक में है कि वैकेंसी बढ़े तो हमें एक्चुअल डेटा कुछ ना कुछ मिले, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने जोन सेलेक्ट करके आवेदन करें। अब देखिए, जो फॉर्म भर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पे सेटिस्फाई है कि 5,696 पोस्ट आई है। वो भी कहीं ना कहीं समझते हैं कि फॉर्म तो मैंने भरा है, लेकिन जितना कंपटीशन लेवल रहने वाला है इस वैकेंसी पे, बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते कि मेरा सिलेक्शन हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता है। क्या कंपटीशन रहेगा समझिए कि 21 जोन में 50-50 लाख तक फ्रेंड्स फॉर्म आते हैं एएलपी की भर्ती में। तो समझिए कि जो 6 साल से लंबा छात्र इंतजार किए हैं, क्या छोड़ देंगे
कम भी वैकेंसी रहेगी तो भरेंगे, तो कंपटीशन लेवल कहां पे जाएगा, किन की जॉब होगी किन की नहीं होगी, कितना मार्जिन रहेगा कट ऑफ में, ये कौन डिसाइड कर सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है फ्रेंड्स अभी डिसीजन। तो इसलिए जो फॉर्म आवेदन कर रहे हैं वो भी बिल्कुल भी इसके सपोर्ट में ही है कि हाँ वैकेंसी बढ़े तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। और जो यहाँ पे नहीं भर रहे हैं फॉर्म, इस फिराक में है कि वैकेंसी बढ़े, तो वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बिल्कुल यही सोच में है कि वैकेंसी बढ़े और रेलवे का इंतजार ही कर रहे हैं कि वैकेंसी कब कब यहाँ पे बढ़ती है। तो रेलवे का ये सोचना कि कुछ लोग फॉर्म भर रहे हैं कुछ लोग नहीं भर रहे हैं, इससे कुछ बदलाव नहीं होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। सब लोग चाहते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी बढ़े। और जैसे कि आरआरबी पटना जोन वालों ने टीचर की मीटिंग बुला ली थी 20 जनवरी के डेट में, जो महा आंदोलन हुए उसके तुरंत बाद ही, क्यों कोई चीज लिखित नहीं दी गई टीचर्स को कि हाँ जो आपने यहाँ पे बात रखी है पटल पे, जैसे एएलपी की वैकेंसी को बढ़ाने को लेकर के, टेक्नीशियन की नई भर्ती लाने को लेकर के, एज में रिलैक्सेशन को लेकर के, और प्लस एग्जाम कैलेंडर प्रॉपर लेकर के, तो ये सारी चीज पे डिस्कशन हुई है। तो क्यों कोई चीज लिखित नहीं मिली है? सिर्फ और सिर्फ ये बोले गए कि आपकी बात को सक्सेसफुली है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तक कन्वे कर दिया जाएगा, और विश्वास मानिए यहाँ पे आश्वासन दिए गए कि यहाँ पे छात्र के हित में कुछ ना कुछ फैसला आएगा। हाँ थोड़ा बहुत समय लग सकता है, लेकिन क्या समय लग सकता है, कितना समय लग सकता है, अंदर अंदर क्या चल रहे हैं, क्या छात्र को यह बताने की कोई जरूरत नहीं थी कि आखिर कोई यहाँ पे रिसीविंग दे देते हैं? जैसे कि कभी भी कोई चीज कंप्लेन लेके जाते हैं तो फ्रेंड्स उसका रिसीविंग मिलता है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। तो आरआरबी पटना जोन वालों ने तो कुछ बोला ही नहीं, कुछ रिसीविंग दिया ही नहीं, बाकी ये सब सारी चीजें चली गई। लेकिन छात्र तो इंतजार में है कि 20 तारीख का प्रोटेस्ट था, आज तक 24 भी लगभग बीत चुका है, अभी तक कुछ अपडेट यहाँ पे आई नहीं है निकल के। तो कब तक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फैसला लेगी? तो फ्रेंड्स मैं बहुत ही नाराज हूं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। इतना सारा हो जाने के बाद भी दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जरूर यहाँ पे बनती थी कि आखिर जो मैटर चल रहे हैं वैकेंसी को लेकर के, जब आप नोटिफाइड कर रहे हो कि 3 लाख के आसपास हमारे पास पोस्ट है, राज्यसभा में लोकसभा में ऑफिशियल डेटा रख रहे हो, 2.64 लाख हमारे पास वैकेंसीज हैं, यहाँ पे एक साल में इतने रिटायर हो जाएंगे तो 3 लाख से ज्यादा हमारे पास वैकेंसीज हो जाएंगी, सेफ्टी कैटेगरी में 1.77 लाख पोस्ट हमारे पास वैकेंट है। तो ये जब दावे किए जा रहे हैं तो मात्र 5,696 पोस्ट देना कहां तक उचित था? तो क्या ये चीज पे इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चाहिए थी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कि हाँ इसके ऊपर काम चल रहा है, धैर्य रखें और सब कुछ सही तरीके से होगा और यहाँ पे आकलन किया जा रहा है वैकेंसी का या फिर जो भी अंदर चल रहा है, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती थी। अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे नहीं कर सकती थी, इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती थी, तो यहाँ पे इतना बड़ा मैटर हो गया फ्रेंड्स। जो विपक्ष वाले भी इस मुद्दे को उठाए, काफी सारे मीडिया वाले इस मैटर को उठाए हैं, तो क्या यहाँ पे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए था? क्या उनके अधिकार में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस नहीं आता है? पूरा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे उनके अधिकार में है, तो रेलवे का रिक्रूटमेंट भी तो उनके अधिकार में है। हमेशा से मैं देखा हूं जब से दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी हैं, हो सकता है कि कई सारे चीजों में वो अच्छा काम करते होंगे, लेकिन रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में मुझे नहीं लगता कि यहां पे ठीक से वो ध्यान भी देते हैं, क्योंकि जब भी हाथ से चीजें निकल जाती है तब आते हैं और यहाँ पे चीज बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी छात्र के हित में है, छात्र के सपोर्ट में है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। याद कीजिए जो पहले वाले कैंडिडेट होंगे जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं एलपी की चाहे और भी रेलवे की वैकेंसी की, जब पीयूष गोयल यहाँ पे रेलवे मंत्री जी थे, काफी बार दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, छात्र के हित में काम करते थे और छात्र की बात मानते भी थे, भले चीजें दूसरी चीज हो, लेकिन दोस्तों कम से कम कोई मैटर पे यहाँ पे चीजें प्रोटेस्ट होती थी तो इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बताते थे चीजों को कि हाँ ये ऐसी है, यहाँ पे डिसीजन देते थे। लेकिन अश्विनी वैष्णव जी तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ही लगता है ऐसे मान के चलते हो कि ये उनके कार्य क्षेत्र में ही नहीं है और बाद में ये चीजों को आते हैं। तो इनको इन्वॉल्वमेंट लेनी चाहिए थी कि आखिर इस तरह से इतने सारे छात्र 90 लाख छात्र यहाँ पे जब एक मैटर के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा मैटर है और संगीनता से लिया जाए और जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन किया जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक ना रेलवे मंत्री जी का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई शॉर्ट नोटिस, ना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कुछ कहना, जबकि इतना बार ट्वीट, इतने बार टैग उनको किया गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लेटर लिखे गए, यहाँ पे ग्रीवेंसेस डाले गए, पीएम नरेंद्र मोदी जी को टैग किए गए, तब भी किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी मंत्रालय की तरफ से कोई अपडेट अभी तक निकल के नहीं आए हैं। तो क्या ये दुख की बात नहीं है? आखिर इतना सारा छात्र करते हैं, बिल्कुल भी शांतिपूर्ण तरीके से ऑनलाइन माध्यम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि कोई भी काम में बाधा ना आए, सरकार के कोई दिक्कत ना हो, तब भी दोस्तों क्या बात नहीं सुननी चाहिए छात्र की? अब दोस्तों एक नोटिस देख लीजिए जो कि यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से जारी किया गया है विजयवाड़ा डिवीजन की तरफ से 24/1/2024 के डेट में। और यहाँ पे मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि क्या ये नोटिस अभी उचित थी या फिर नहीं थी। देखिए इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है, एएलपी की एक नई भर्ती है जो कि लेवल 2 के अंतर्गत, और ये दोस्तों 50% लैटरल इंडक्शन कोटा के तहत है। यानी मैं क्लियर कर दूं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की वैकेंसी नहीं है, नॉर्मल छात्र के लिए नहीं है। जो रेलवे में पहले से जॉब कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी के पोस्ट पे हो चाहे दूसरे पोस्ट पे हो, तो वो अगर चाहे तो यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पे जा सकते हैं
इस लैटरल इंडक्शन वाले कोटे से, जैसे जीडीसी की भर्ती होती है, एलडीसीई की भर्ती होती है, स्पेशल प्रमोशनल कोटे की होती है, कॉम्पैशनेट ग्राउंड पे होती है। तो वो सारे तरह का वैकेंसी है जो कि रेलवे इंप्लॉय के लिए है। अभी देखिए 20 जनवरी के डेट में प्रोटेस्ट हुआ, भारी प्रोटेस्ट हुआ, सब जगह प्रोटेस्ट हुए। सिर्फ सिकंदराबाद जोन में तो नहीं हुआ, हर जगह पे हुआ था, सब छात्र यहाँ पे इन्वॉल्व थे यहाँ पे ट्विटर कैंपेन में। तो 24 को ये नोटिस निकालना क्या उचित था कि हम लोग एएलपी की कोई नई वैकेंसी दे रहे हैं जो कि यहाँ पे लैटरल इंडक्शन कोटा के तहत होगा। जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा पे आपने 5,696 वैकेंसी दी हो हर जोन को मिला करके, यहाँ पे जोन वाइज जोन देखा जाए तो बहुत कम वैकेंसी है। कहीं पे 38 वैकेंसी मात्र है, कहीं पे कुछ वैकेंसी है, और सिर्फ एक डिवीजन में आप यहाँ पे लैटरल इंडक्शन की वैकेंसी दे रहे हो। कितना? 105 वैकेंसी। देखिए पटना जोन की मैं बात करूं तो मात्र 38 वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा पे 6 साल वेट करने के बाद। मुजफ्फरपुर जोन में मात्र 38 वैकेंसी, जम्मू एंड श्रीनगर जोन में मात्र 47 वैकेंसी या 43 वैकेंसी, और एक डिवीजन में साउथ सेंट्रल रेलवे में 6 या 5 डिवीजन है और वहां पे सिर्फ विजयवाड़ा डिवीजन में लेटरल इंडक्शन से 105 वैकेंसी। क्या ये उचित थी ये चीज नोटिस अभी कि हम लोग ये करें? पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की वैकेंसी बढ़ानी चाहिए थी। अब रही बात कि क्या यहाँ पे सिर्फ पटना वाले ही छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, बाकी जोन के छात्र को नहीं चाहिए कोई वैकेंसी? तो ऐसा नहीं है। अगर रेलवे मानती है तो बिल्कुल गलत है। सिकंदराबाद जोन के भी छात्र चाह रहे हैं कि उनकी जोन में भी वैकेंसी बढ़े। कहां सिकंदराबाद जोन में बहुत ज्यादा वैकेंसी है, हम मान सकते हैं दूसरे जोन से थोड़ा ज्यादा वैकेंसी है वहां पे, ठीक ठाक है, लेकिन तब भी उतनी वैकेंसी नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा ही वैकेंसी होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की वैकेंसी पर ध्यान देना चाहिए था, इनको वैकेंसी को इंक्रीज करनी चाहिए थी, तभी ये सब चीज पे सोचते। मैं मानता हूं कि हर चीज जरूरी है, इंटरनल एग्जाम भी होनी चाहिए, प्रमोशन से इंप्लॉय को मौका भी मिलना चाहिए, लेकिन दोस्तों जो 6 साल से वेट किए हैं उनके ऊपर भी ध्यान बिल्कुल देने की जरूरत थी। तो सबसे पहले उनका करना चाहिए था, ना कि 24 तारीख के डेट में इनको ऐसे एक कोई एएलपी की भर्ती इस तरह से इंप्लॉय के लिए निकाल देनी चाहिए थी। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग से मैं पूछता हूं कि ये उचित आपको लग रहा है कि पहले ये सब काम कर रहे हैं जबकि यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ओपन कैटेगरी की भर्ती को बढ़ाना चाहिए था? देखा जाए तो वैकेंसीज आप सबको पता है दोस्तों, ऑफिशियल पोर्टल पे आ चुका है कि जो यहाँ पे ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन है उन्होंने तो रख दिया है कि 16,373 पोस्ट एएलपी की वैकेंट है, जो कि डिवीजन वाइज और जोन वाइज डेटा इन्होंने दिए हैं। तो इससे तो सबको पता चल ही गया है कि रेलवे में काफी ज्यादा एलपी की वैकेंसी थी, लेकिन मात्र 5,696 वैकेंसी दिए हैं, और किस बेसिस पे दिए हैं किसी को कोई पता नहीं है, और आगे की एक्स्ट्रा वैकेंसी को कैलकुलेट ही नहीं किए हैं। 2 साल की जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी होती है वो करे तो 25-26 हजार तक चली जाएगी। तो सबको पता है कि वैकेंसी होते हुए भी यहाँ पे वैकेंसी नहीं दिए हैं, और बढ़ाने की जो प्रोटेस्ट चल रही है, टेक्नीशियन की नई भर्ती की मांग चल रही है, एज में रिलैक्सेशन की मांग चल रही है, उसको दोस्तों अभी दरकिनार किया जा रहा है और बिल्कुल भी बात नहीं मानी जा रही है। एक सिंपल प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर शॉर्ट नोटिस भी नहीं निकाल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीजें हैं जो कि मैंने रखी। आज का ट्विटर आंदोलन मैं नहीं कह सकता कि कोई सक्सेसफुल या फिर कुछ हुआ है, आप लोग खुद समझदार हो, समझ सकते हो दोस्तों, बिल्कुल भी इग्नोर किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और जो ट्वीट थे उनको भी ब्लॉक कर दिए गए, प्लस दोस्तों जो यहाँ पे हमारी हैशटैग थी उनको भी एक तरह से ब्लॉक ही किया गया है। तो देखिए कि अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आते हैं, कोई शॉर्ट नोटिस या कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, इंटरनल खबर भी मुझे मिलती है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। और बाकी देखिए कि टीचर के द्वारा कोई और डिसीजन लिए जाते हैं तो उसके ऊपर भी मैं आपको आगे की वीडियो में अपडेट कर दूंगा। बाकी क्या कहने हैं इस प्रोटेस्ट के ऊपर और जो चल रहे हैं अभी तक दोस्तों 20 तारीख से लगातार प्रोटेस्ट, उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।